सभी को मेरा नमस्कार। जब कभी भी आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें यूनिट यानी मात्रक शब्द जो है बार बार आता होगा। यूनिट या मात्रक जो वर्ड है बिल्कुल आसान सा टर्म है। इस टर्म को समझ लेना जरूरी है क्योंकि फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टर्म इसलिए है कि इसका यूटिलाइजेशन बार बार होता है और पूरा फिजिक्स जो है वास्तव में आप समझे तो मात्रक या यूनिट पर ही आधारित है, उसी का खेला सारा चलता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यूनिट को पहले आसान भाषा में उसको समझेंगे और उसके बाद उसके डिफिनेशन पर चर्चा करेंगे। पहले मैटर को समझेंगे, उसके बाद डिफिनेशन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पे आते हैं। देखिए, आप यूनिट को समझने के लिए हम पहले एक मान लीजिए कि मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई एक डंडा है, ठीक है। एक हम डंडा लिए, ठीक है। अब हम अगर पूछेंगे कि यह कितना लंबा है तो कोई व्यक्ति है जो मीटर स्केल लेगा और उसको नापेगा, यहाँ से यहाँ तक नापेगा। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा मीटर स्केल हुआ तो ऐसा ऐसा वो 5 बार 6 बार जितना बार उसको अपना पूरे, मान लीजिए कि 5 बार उसका पूरा, तो 5 बार रखा और वो बोला कि भाई ये जो है ये 5 मीटर है, ठीक है। दूसरा कोई लड़का है, उसको बोले कि भाई तुम नाप के बताओ कितना है, तो वो क्या किया कि छोटा सा इंच लिया और इंच से कहा 1 इंच 2 इंच, ऐसे करते करते वो पूरा जब यहाँ से यहाँ तक मापा। तो सपोज कीजिए, फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि 120 इंच हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 मीटर बराबर 120 इंच होता है, हम अभी सिर्फ कंसीडर कर ले रहे हैं कि भाई 120 इंच हुआ, इतना लंबा हुआ। तीसरा लड़का को बोले कि भाई तुम माप के बताओ हमको। वो आया और उसको क्या किया कि दूसरा एक हाथ को इस तरह से किया और वो इसको बित्ता से नाप दिया। तो जैसे मान लीजिए कि वो किया कि 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता, ऐसे करते करते यहाँ से यहाँ तक का जब वो लेंथ मापा तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि 20 बित्ता हुआ, 20 बित्ता, ठीक है। इसको बित्ता लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि 20 बित्ता हुआ तो हम एक तरह से ये जो लंबाई हुआ, ये जो लेंथ हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ, इस लेंथ को जब भी हम मापने की या मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो कुछ नहीं किए, पहला लड़का जो है वो जो है इतना बड़ा लंबाई से इसका कंपैरिजन किया, तुलना किया, बताया कि भाई 5 है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको वो 1 मानता है तो 5 बार उसको लगाना पड़ा ये वाला मीटर वाला स्केल उसको। वहीं इंच वाला किया था, मान लीजिए कि 120 इंच गया उसका और बित्ता से नापा तो 20 बित्ता आया। तो यहाँ पे जिस चीज से कंपैरिजन किया गया, जिसको यूनिट, जिसको जो शुरुआत में जो लिया गया, जिसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, जैसे इस स्थिति में ये जो इतना बड़ा जो स्केल लिया, मीटर वाला स्केल जो लिया था उसको वो माना, तो उस स्थिति में जो है मेरा मीटर जो हो गया वो मेरा जो हो गया यूनिट हो गया। दूसरा केस में इंच लिया तो इंच से कंपैरिजन किए तो इंच मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब तीसरा स्थिति में बित्ता से नापा तो बित्ता जो मेरा हो गया वो मेरा स्टैंडर्ड हो गया और वो मेरा यूनिट हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी चीज का हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के दौरान हम किससे उसका कंपैरिजन करते हैं, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटी लेंगे, अगर मान लीजिए लेंथ है तो दूसरे लेंथ से ही कंपैरिजन करेंगे। अगर इसी के जगह अगर मेरा मान लीजिए कि मास है किसी चीज़ का, यानी द्रव्यमान है, तो उसको हम किलोग्राम से या ग्राम से या जिस भी चीज़ से भी हम उसकी तुलना करना पड़ेगा। तो जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी का कुछ हिस्सा को हम ले लेते हैं और उसी से कंपैरिजन करते हैं। तो जिस चीज़ से कंपैरिजन करते हैं वही मेरा यूनिट होता है। जैसे फर्स्ट केस में मेरा यूनिट जो हो गया मीटर, सेकेंड केस में यूनिट हो गया इंच और तीसरा केस में यूनिट हो गया बित्ता हो गया। अब एक समस्या ये है कि जैसे बित्ता अगर जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ सुनील कुमार, मेरा बित्ता इतना बड़ा हुआ, कोई दूसरा लड़का है थोड़ा बड़ा उसका हाथ है, उसका बित्ता बड़ा होगा, कोई छोटा सा बच्चा है तो उसका बित्ता अलग होगा। तो ऐसा स्थिति में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि भाई मेरा कि किसका बित्ता है। तो ऐसा स्थिति में बित्ता को हम यूनिट के रूप में फुल्ली कंसीडर नहीं कर पाएंगे, जबकि मीटर या इंच जो है, कितना को मीटर मानना है या कितना को इंच मानना है, यह इंटरनेशनली जो है सारे विश्व के लोग बैठ करके एक जगह इस बात को निर्धारित कर लिए कि भाई कितना को हम कहेंगे 1 मीटर। वो निर्धारण है, उसका डिफिनेशन आप अपने बुक में पढ़िएगा कि कैसे 1 मीटर किसको कहा गया, कितना लेंथ को 1 मीटर कहा गया। वो लाइट के स्पीड के हिसाब से उसको लेके चला जाता है, ठीक है। उसी तरह भाई इंच कितना को कहेंगे या 1 मीटर का कितनावा हिस्सा को हम लोग इंच मानेंगे, ये जो डिफिनेशन जो हुआ उस डिफिनेशन के आधार पर उसका निर्धारण हो गया। तो ऐसा स्थिति में जो इंटरनेशनली जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया
वो चीज़ जो है आपका यूनिट कहला गया, जबकि बीता को यूनिट में नहीं कंसीडर करते। यहाँ हम कंसीडर फिलहाल के लिए कर सकते हैं, भाई मेरा हुआ, जैसे हम ही को खाली मापना है तो हम कह दिए कि मेरे हाथ से भाई 20 बीता हुआ, तो यहाँ यूनिट हो गया। लेकिन इंटरनेशनली हम उसको यूनिट नहीं मान सकते हैं, या हमारे बुक में या किसी में बीता को यूनिट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सबको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा बीता अलग हो गया, मोहन का बीता अलग हो गया, सोहन का बीता अलग हो गया, छोटा बच्चा का अलग हो गया, तो बीता को हम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में क्या हुआ कि सबका अलग अलग है, उसको फुल्ली मतलब हर जगह नहीं मान सकते हैं। तो एक तरह से हम मात्रक या यूनिट शब्द ये है कि हम किस क्वांटिटी से, किस स्टैंडर्ड से या किस चीज़ से किसी जो चीज़ हम जिसको जो रिजल्ट चाह रहे हैं, जिसके साथ मापना जिसको चाह रहे हैं, उसकी तुलना करते हैं या कंपेरिजन करते हैं, वही मेरा यूनिट कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मीटर जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा यूनिट हो गया। यहाँ पर इंच यूनिट हो गया, और बीता को इसलिए अभी फिलहाल के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो हर किसी का अलग अलग होता है, तो उसको नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए अगर हमको चाहेंगे तो थोड़ा देर के लिए कंसीडर कर लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो गया। तो यूनिट का मतलब सिर्फ यही हो गया कि किसी चीज़ को कितना को हम एक मान रहे हैं। अब इसको समझिएगा, जनरल अर्थ में जब आप देखिएगा तो यूनिट का मतलब इकाई होता है। इकाई मतलब एक, तो जब हम लिखते हैं 5 मीटर, ठीक है, जब 5 मीटर लिखते हैं तो इसका मतलब कि 1 मीटर से 5 गुना बेसी अगर है, यानी कि 1 मीटर और गुने अगर 5 किए, यानी कि इसका 5 गुना किए तो वो 5 मीटर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 5 मीटर मतलब 5 गुने 1 मीटर ही है। 1 मीटर कितना होगा ये हम डिफाइन कर लिए हैं इंटरनली कि हम लोग सबको मिलकर कितना 1 मीटर मानेंगे। उसी तरह इंच कितना को मानेंगे, 1 इंच, यह डिफिनेशन कर लिए। और इसी तरह से मान लीजिए कि कोई और दूसरा यूनिट है, जैसे अगर किलोग्राम है तो कितना तौल को 1 किलोग्राम मानेंगे, या कितना देर या समय को जो है उसको 1 सेकंड मानेंगे, कितना को 1 घंटा मानेंगे, या डिफाइन हम लोग कर चुके हैं। और उसी आधार पर है जो है हम आगे किसी उसी टाइप के क्वांटिटी को मापते हैं। तो इस तरह से यूनिट जो शब्द है और कुछ नहीं है, जो हम मापते हैं तो किस से कंपेरिजन करते हैं, वही वाला जो मेरा स्टैंडर्ड हो गया, या वही जो मेरा मानक हो गया, वही चीज़ मेरा जो कहलाता है वो मात्रक कहलाता है। अब इसका डेफिनेशन को अगर आप समझिएगा जब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम अब आ जाते हैं डेफिनेशन पर। इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, देखिए डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम मेजरमेंट अगर करते हैं, उसको मापते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व्स कंपेरिजन, ठीक है, तो उसके अंदर जो है कंपेरिजन इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, यानी उसमें हम कंपेरिजन करते हैं विथ अ सर्टेन बेसिक, विथ अ सर्टेन, हम एक निश्चित बेसिक एक कोई चीज़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 मीटर लिए थे, या इंच लिए थे, या अभी के लिए फिलहाल के दौर में हम बीता ले लिए थे, ठीक है। आर्बिटरी चूजन मतलब यादृच्छिक रूप से या एट रैंडम, मतलब जैसे हमको मन करे, जिसको मन करे। अगर हमको मन करता है कि हम इंच में चुने, या मीटर में चुने, या बीता में चुने, या जिस चीज़ में हम चुने, ठीक है। और साथ ही साथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। इंटरनेशनली जब एक्सेप्टेड की बात कर ली गई तो उसमें मेरा बीता को शामिल नहीं करेंगे, नहीं हाथ वाला, क्योंकि उसमें वो स्टैंडर्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग होता है। तो बीता जो वर्ड हुआ, उस वर्ड को जो है हम लोग यूनिट के रूप में कंसीडर नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ के लिए केवल अभी इस चीज़ को समझाने के ख्याल से उसको हम कर दिए थे, लेकिन डिफरेंस समझिएगा। तो यूनिट जो शब्द हमारे बुक में लिखा हुआ है, या जो फिजिक्स के लिए जब इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये लेके चलना है कि जो सबको इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किया गया है उसी को हम लोग जो है यूनिट मानेंगे, कॉल्ड यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मापने के लिए हम कोई एक आर्बिटरी जो है चूज करते हैं किसी चीज़ को, उसी क्वांटिटी में कुछ हिस्सा को जिसको 1 मान लेते हैं, और उससे अगर कंपेरिजन करते हैं तो वो मेरा यूनिट कहलाता है। तो इस तरह से मीटर मेरा 1 यूनिट हो गया, सेंटीमीटर यूनिट हो गया, आपको मान लीजिए इंच यूनिट हो गया, किलोग्राम यूनिट हो गया, ग्राम यूनिट हो गया, सेकेंड, घंटा, सब ये सब यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह से हमको लगता है कि आपको यूनिट सब समझ में आ गया होगा। हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मापने के लिए जिस दूसरे चीज़ से उसको कंपेरिजन करते हैं, तो वो जो दूसरा चीज़ हुआ वही 1 यूनिट हो गया मेरा। चलिए, तो इसी तरह से फिर नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और फिजिक्स पढ़ने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ड पर पूरा हमेशा आप उस पर पकड़ बना के रखिए, क्योंकि जब भी आप बुक पढ़ेंगे और वर्ड आपको क्लियर नहीं होगा तो अक्सर दिक्कत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।